हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं समझाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा समझने से पहले आपको अदिश गुणनफल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले आज मैं आपको अदिश गुणनफल के बारे में बताता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। जब दो सदिश राशियों का गुणनफल अदिश राशि प्राप्त हो, जब दो सदिश राशियों का गुणनफल अदिश राशि प्राप्त हो तो उसे क्या कहते हैं जी? अदिश गुणनफल कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अदिश गुणनफल को लिखने का एक तरीका होता है। ओके, जैसे यहाँ क्या है, ए एक सदिश राशि है, बी एक सदिश राशि है, तो दोनों के अदिश गुणनफल को लिखने के लिए बीच में बिंदु लगाया गया, डॉट लगाया गया है। तो याद रखिए, इसीलिए इसको अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? बिंदु गुणनफल भी कहा जाता है। अदिश गुणनफल को बिंदु गुणनफल भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए, एक सदिश राशि है, बी एक सदिश राशि है, तो इन दोनों के अदिश गुणनफल को इस तरह से पहले नंबर आप लिखना सीख लीजिए। यहाँ पर ए क्या है समझ रहे हैं? सदिश ए का परिमाण है। बी क्या है? सदिश बी का परिमाण है। और थीटा सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण है। ओके, अब ध्यान देने वाली बात है उदाहरण। आप इसको एक उदाहरण के द्वारा आप समझिए। जैसे कि आप जानते हैं बल एक सदिश राशि है, और विस्थापन क्या है जी? एक सदिश राशि है। और दोनों का गुणनफल क्या होता है? आपको पता है, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन होता है। आप ऑलरेडी जानते हैं, तो आपको जानकारी है। बल एक सदिश राशि है, विस्थापन भी एक सदिश राशि है, लेकिन दोनों का गुणा है कार्य है। कार्य क्या है? अदिश राशि है। तो यह किसका एग्जाम्पल हो गया? अदिश गुणनफल का एक उदाहरण है। अदिश गुणनफल का क्या है जी? उदाहरण है। ओके, तो अब इसी तरीके से यहाँ पर भी समझने की जरूरत है। आपको ये जानकारी होना चाहिए, मैंने पहले से ही बताया है आपको कि ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। और याद रख लीजिए, क्षेत्रफल क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक समझ पा रहे हैं नहीं? क्षेत्रफल क्या है जी? एक सदिश राशि है। यहाँ पर समझने वाली बात है। तो इसको क्षेत्रफल सदिश के बोला ही जाता है। फिजिक्स में क्षेत्रफल को क्या बोला जाता है जी? क्षेत्रफल सदिश बोला जाता है। इसको एरिया वेक्टर के नाम से जाना ही जाता है, याद रखिए। तो आप अब परिभाषा आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर से समझिए, डॉट को क्या कहते हैं? अदिश गुणनफल। डॉट को क्या कहते हैं जी? अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल भी ऐसा कहा जा सकता है। तो अब यहाँ पर परिभाषा को समझने की कोशिश करिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, परिभाषा रटने से ज़्यादा जरूरी है ध्यान से समझना। आप ध्यान से समझिए, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला नंबर आपको ये पता है, ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और ये क्या है? इसका नाम याद रखो, क्षेत्रफल सदिश। इसका नाम है क्या है? क्षेत्रफल सदिश। आप इसका नाम याद कर लीजिए। और डॉट को क्या याद कर लीजिए? अदिश गुणनफल। डॉट को क्या याद कर लो? ये जो बिंदु है उसको अदिश गुणनफल याद कर लीजिए। तो आप अपने आप परिभाषा बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। और विद्युत फ्लक्स को फाई ई से व्यक्त किया जाता है। ओके, तो परिभाषा आपको समझ में आया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से व्यक्त किया जाता है। और ये बराबर क्या हुआ? ये cos थीटा हो गया, क्योंकि आपका ये अदिश गुणनफल का एक फार्मूला किलोमीटर से आप याद कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है, विद्युत फ्लक्स क्या है? एक अदिश राशि है। और ये भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अभी परिभाषा ही बोला कि डॉट गुणनफल यानी अदिश गुणनफल कहते किसे हैं? जब दो सदिश राशियों का गुणा करने पर अदिश राशि प्राप्त हो तभी उसे हम अदिश गुणनफल कहते ही हैं। ओके, तो फाई जो है, फाई ई विद्युत फ्लक्स जो है एक अदिश राशि है। आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। इसका एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन स्क्वायर मीटर प्रति कूलम होगा। ओके, विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है न्यूटन स्क्वायर मीटर प्रति कूलम होगा। या वोल्ट मीटर भी आप कह सकते हैं। वोल्ट मीटर, याद रखिए, वोल्ट मीटर बहुत ही महत्वपूर्ण मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? वोल्ट मीटर है।
अब ये मात्रक के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। आपको हम बता दें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पीछे मैंने आपको बताया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम होता है। ध्यान दीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम होता है, या होता है वोल्ट बटे मीटर। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से याद कर लीजिए। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम होता है या वोल्ट बटे मीटर होता है। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा है, फाई बराबर ई ए, फाई बराबर क्या ई ए लिखा है आपने, ई ए। ओके, तो यहाँ पर ई का मात्रक क्या है, न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, स्क्वायर मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है जी, स्क्वायर मीटर। तो आप कह सकते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन स्क्वायर मीटर प्रति कूलाम, न्यूटन स्क्वायर मीटर प्रति कूलाम है। अब अगला चीज ध्यान से देखिए, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है, वोल्ट बटे मीटर, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है, वोल्ट बटे मीटर, ई का मात्रक। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। तो मीटर से मीटर तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर बचा कि नहीं बचा। तो आप कह सकते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर भी होता है। ओके, तो इसको आप समझ गए। अब विमी सूत्र, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपको विमी सूत्र याद करने के लिए कुछ प्रमुख भौतिक राशियों का विमी सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखिए आपको मात्रक समझिए, इसका मात्रक क्या है, न्यूटन स्क्वायर मीटर बटे कूलाम है। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और बल का विमी सूत्र क्या होता है, mLT पर माइनस 2a होता है। और मीटर को क्या लिखते हैं विमी सूत्र में, यल लिखते हैं और एक घात 2 है। और कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम होता है 80, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है और आवेश का विमी सूत्र 80 होता है। अब इसको जब हम सरल करेंगे, इसको जब हम सरल करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। यम देख रहे हैं, आपका यम दिखाई दे रहा है, यहाँ यल पर घात 1 है और यल पर घात 2 है, 2 1 3 घात हो गया, यल पर घात क्या हो गया 3। और यहाँ टी पर घात -2 है और यहाँ पर 1 + 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 होकर के -3 बन जाएगा। और यहाँ a पर घात 1 है +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो आप विद्युत फ्लक्स से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण बातें नोट कर लीजिए। मैं विद्युत फ्लक्स की एक दूसरी परिभाषा आपको बताने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए पहले। ओके डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपको विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आपको समझाया। विद्युत फ्लक्स की मैं एक दूसरी परिभाषा समझाने जा रहा हूँ जो कि बिल्कुल सत्य है। आप इस परिभाषा को भी किसी को बता सकते हैं या पूछने पर लिख सकते हैं कहीं भी। ओके, तो आप ध्यान से सबसे पहले परिभाषा को याद करने की कोशिश कीजिए। विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ओके, तो याद रखिए किसी भी तल के अभिलंबवत, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं आप, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ओके, जैसे इस चित्र में समझिए ध्यान से, जैसे ये आयताकार एक सतह है, आयताकार एक सतह है, तल है, तल कहिए या सतह कहिए, बातें की है, इससे 4 विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं। तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो गया, 4 हो गया। विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो गया, 4 हो गया। और मात्रक तो आपको पता ही है, वोल्ट मीटर, मात्रक क्या है, वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स का। ओके, तो समझ में आया आपको। जैसे ये आयताकार एक सतह है और 4 विद्युत क्षेत्र रेखाएं तल के लंबवत जा रही हैं, तो विद्युत फ्लक्स का मान 4 हो गया। अब इसको चित्र के माध्यम से इस तरीके से मैं जो समझाने जा रहा हूँ समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आपको मतलब जो है सही से कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। तो ध्यान से इसको समझने के लिए परिभाषा को पहले आप यहाँ ध्यान से देखिए, समझिए। सबसे पहले जैसे ये क्या है आप समझिए, कंडीशन को समझिए। 4 विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इस चित्र को, ये चित्र कैसे है इसको समझने की कोशिश करिए। 4 विद्युत क्षेत्र रेखाएं नीचे से ऊपर की ओर जा रही हैं, 4 विद्युत क्षेत्र रेखाएं नीचे से ऊपर की ओर जा रही हैं। और आप इस तरीके से विद्युत क्षेत्र में ले जाकर के एक सतह रख दिए, एक तल रख दिए, आपने सतह तल रख दिया। अब जब नीचे से 4 रेखाएं जा रही हैं तो 4 रेखाएं ऊपर भी जाएंगी, नीचे से 4 रेखाएं जा रही हैं तो 4 रेखाएं ऊपर भी जाएंगी, समझ पा रहे हैं। तो इसलिए आपका क्या हो गया, फाई का मान क्या हो गया, 4 हो गया, क्योंकि आपने क्या बोला है, सतह के अभिलंबवत गुजरने वाली, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित सतह के अभिलंबवत गुजरने वाली
कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो जैसे अभिलंबवत का क्या मतलब, जैसे सतह है और विद्युत क्षेत्र रेखा ऊपर जा रही है, सतह तो आप ये दिख रहा है इस तरीके से है और विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जा रही है, तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है कि नहीं, सतह के बीच का कोण, सतह ये है और विद्युत क्षेत्र रेखा ऊपर जा रही है, तो 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है अभिलंबवत का मतलब। ओके, तो आप ये परिभाषा समझ पाए। अब अगला महत्वपूर्ण है बात, यहाँ पर समझने वाली बात है, विद्युत फ्लक्स का मैंने आपको ये परिभाषा बताया पीछे। विद्युत फ्लक्स की ये जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, फाई ई बराबर ई डॉट ए बराबर ई ए कास थीटा। यहाँ पर थीटा के बारे में समझना बहुत जरूरी है। थीटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के बीच का कोण है। थीटा क्या है, ई और ए के बीच, यानी ए यानी क्षेत्रफल के बीच का कोण है। तो अब यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए, यदि थीटा बराबर इसमें क्या हो जाए 0 डिग्री हो जाए, तो काश 0 का मान अधिकतम होता है और 1 के बराबर होता है, काश 0 का मान 1, तो काश 0 का मान इसमें जब 1 रखेंगे तो फाई बराबर क्या हो गया, ई ए हो गया, क्या हो गया, ई ए। अब इसको समझने की बहुत जरूरत है, ये किस कंडीशन में है। तो सबसे पहले आप क्षेत्रफल के बारे में समझेंगे। सतह तो समझ गए कि ये सतह है और विद्युत क्षेत्र रेखा ऊपर जा रही है, सतह के क्या है, अभिलंबवत है। विद्युत क्षेत्र रेखा ऊपर है, सतह इस तरीके से लेटी हुई है, क्षैतिज रूप में है, तो अभिलंबवत हो गया। अब इम्पोर्टेंट चीज है क्षेत्रफल के बारे में बताने जा रहा हूँ। किसी भी सतह का क्षेत्रफल किस डायरेक्शन में होता है, तो ये जैसे क्या है, ये सतह है और किसी भी सतह का क्षेत्रफल याद रखिए उसके लंबवत अभिलंबवत होता है, लंबवत होता है या अभिलंबवत होता है, ऐसा कहिए। जैसे सतह है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होता है क्षेत्रफल का, अब लंबवत ऊपर की ओर, लंबवत ऊपर की ओर। आपको इतना चीज क्लियर हुआ, एक बार फिर से समझ लीजिए। किसी भी सतह का जो क्षेत्रफल होता है लंबवत ऊपर की ओर होता है। ये सतह जो है, तल है, इसका क्षेत्रफल, मैं सतह के क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, इसका क्षेत्रफल का डायरेक्शन क्या होगा, लंबवत ऊपर की ओर होगा। एरिया जो है, इसका जो एरिया है इस सतह का कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गया। अगला इंपॉर्टेंट चीज, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैंने बताया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं मैंने बताया आपको, अभी अभी ये चार्ट देख रहे हैं आप, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप नीचे से ऊपर ऐसे जा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा भी ऊपर जा रही है और क्षेत्रफल भी जा रहा है। एक बार फिर से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को या विद्युत क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को या विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। ओके, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऊपर जा रही हैं, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या है, ऊपर की ओर है और एरिया भी ऊपर की ओर है। तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया। ई और ए का बीच का कोण क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, इसलिए क्या हो गया, फाई का मान क्या हो गया, आप यहाँ पर ई लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, आपका ये मैक्सिमम मान हो गया। अब ये थीटा बराबर 90 डिग्री, काश 90 का मान 0 होता है, काश 90 का मान 0, तो फाई का मान क्या हो गया 0। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक भी नहीं, क्योंकि सतह से विद्युत क्षेत्र रेखा एक भी नहीं गुजरनी चाहिए। तो ये कंडीशन थीटा बराबर 90 डिग्री आप समझने की कोशिश कीजिए। तो जैसे ये आपका सतह है, ये सतह है और इसका एरिया तो ऊपर की ओर जाएगा हमेशा, ये सतह है, इसका एरिया तो ऊपर की ओर जा रहा है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे जा रही है, इस तरीके से जा रही है, समझने की कोशिश कीजिए। इस सतह का जो एरिया है, सतह का जो एरिया है ऊपर है लंबवत, और उसके बाद में विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही हैं। तो बताइए बीच का कोण 90 डिग्री हो गया, क्योंकि सतह का क्षेत्रफल ऊपर और विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे, तो बीच का कोण 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आपका क्या हो रहा है, फाई का मान विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या हो गई 0, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जब जाएंगी तो इसको टच नहीं करेंगी, इसको टच नहीं करेंगी, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो किसी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली, टच करने वाली, उस सतह से टच जरूर करना चाहिए। आप याद रखें, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर मैंने जो लिखा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली, यानी उस तल के अभिलंबवत गुजरने, यानी उसको तल को टच करने की बहुत जरूरत है। अब ये तल ऐसे गुजर रही है
तो एक ऊपर ऊपर से चली जा रही है, इसलिए एक भी टच नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, फाई का मान क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए।